हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 24 अप्रैल और 25 अप्रैल दोनों के करंट अफेयर। जी हाँ, कल हमने वीडियो नहीं डाला था किसी कारणवश, तो आज हम 24 अप्रैल और 25 अप्रैल दोनों के करंट अफेयर्स इसी वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो 24 अप्रैल और 25 अप्रैल दोनों के ही हैं। तो करंट अफेयर की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का पीडीएफ आप और साथ ही साथ अदर पीडीएफ जो भी हम शेयर करते हैं वो सारे आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। देखिए, लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रख रखाव या फिर लाना ले जाना, ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक। तो इस परफॉर्मेंस में भारत का स्थान कौन सा है कि भारत इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करता है। तो ये रिपोर्ट जारी करी है विश्व बैंक ने, ठीक है, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है। भारत का स्थान है 38वां, ठीक है, 38 नंबर पर है भारत यहाँ पर। और विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसके जो मुखिया हैं, चीफ हैं, कौन है, डेविड मलपास, ठीक है, डेविड मलपास इसके मुखिया हैं। और साथ ही साथ जो अगले बनने वाले हैं वो कौन है, अजय बंगा, मतलब लेटेस्ट में बनने ही वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अजय बंगा जो हैं नेक्स्ट चीफ होंगे विश्व बैंक के। और डेविड मलपास जो हैं वर्तमान में, अगर पूछा जाता है आपसे, तो डेविड मलपास वर्तमान में विश्व बैंक के चीफ हैं। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, एशिया और प्रशांत जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ के जो नेताओं ने आपस में सम्मेलन किया है मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो इसका जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, ये हुई है दिल्ली में। दिल्ली में हुई है। यहाँ पर ये दोनों जगहों के जो नेता हैं ना, एशिया के और प्रशांत महासागर के आसपास के जो नेता हैं वो सब मिलकर काम करेंगे मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए। हमारे भारतीय के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो कौन है, वो है मनसुख एल मंडाविया, है ना, यही है ना, मनसुख एल मंडाविया, ये आपको पता ही होगा। तो मनसुख एल मंडाविया यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत में। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा है, केंद्र ने किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 250 से अधिक नेटवर्क टावर लॉन्च किए हैं। देखिए, 4G नेटवर्क को बढ़िया करने के लिए कौन से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमा मतलब बॉर्डर वाले जो एरिया हैं, अभी बॉर्डर के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसका नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या है, बॉर्डर के एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास के चीन के बॉर्डर से जो लगे हुए 5 राज्यों के, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से लगे हुए जो गाँव हैं उनको अच्छे से विकसित करने के लिए वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसको शुरू किया गया था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर 254 के आसपास गाँव में, ठीक है, 254 के आसपास टावर को लगाया जा रहा है 4G नेटवर्क को बढ़िया करने के लिए। तो वो कहाँ पर लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पर चल रहा है, तुर्की में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है और इसमें जो है 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, ये जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनम ने। ज्योति सुरेखा वेनम इनका एक पूरा नाम है और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं जो कि तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस हाल ही में कब मनाया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। तो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट 2023 के पृथ्वी दिवस की थीम है, ठीक है, याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मराठा समुदाय का पिछड़ापन तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। देखिए,
मराठा समुदाय का पिछड़ापन, ओबीसी समाज में इनको रखने की बात चल रही थी ओबीसी में, तो कौन कौन से दायरे हैं जिनको चेक करके इनको ओबीसी में रखा जाए। अभी एक सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था तो वो थोड़ा गलत साबित हो गया था, इसीलिए इनको गठित करने के लिए, मतलब इनको पिछड़ापन तय करने के लिए एक आयोग गठित किया जा रहा है। पहले इनकी जांच परख होगी, उसके बाद इन्हें ओबीसी में किस तरह से रखा जाएगा, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को ओबीसी में रखने की बात चल रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने किस क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का 5वां दौर शुरू किया है। उड़ान 5.0 शुरू हो रहा है। ठीक, उड़ान 5.0 जो क्षेत्रीय संपर्क होते हैं ना, जैसे हमारे मोदी जी का और हमारे केंद्र सरकार का क्या हम यहाँ पर है कि उड़े देश का आम नागरिक, देश के आम नागरिक को हवाई यात्रा कराने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजनाएं शुरू करी जा रही हैं, कि मतलब क्षेत्रीय हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं जिससे कि क्या है, हवाई रास्ते से सभी लोग यहाँ पर सफ़र कर सकें। तो उड़ान 5.0 शुरू हो गया है, नया एकदम लेटेस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स क्या करता है, देखिए ये तो खिलाड़ियों की बात हो रही है, यहाँ पर जो है एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, एक्टर वगैरह, जैसे रणवीर सिंह को भी बनाया है, तो यहाँ पर खिलाड़ियों में किसे बनाया है, ऋषभ पंत को बनाया है। तो इनके कई कई ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट में किसे बनाया है, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत आपको पता आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं और अभी इनका दुर्घटना हो गई थी, तो अभी ये इंजर्ड है, अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, रिकवरी मोड पर हैं अपने। तो स्टार स्पोर्ट्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऋषभ पंत को। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस राज्य में 9 अभियानों की शुरुआत करेंगे। ये 9 अभियान कौन से किस तरह के होंगे, तो यहाँ पर ये जो है 9 अभियान यहाँ पर शुरू किए जाएंगे मोदी जी के द्वारा, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू किए जाएंगे और इसमें इसका जो मुख्य विषय क्या रहेगा, समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट है यहाँ पर, कि सभी का विकास होना चाहिए, कोई छोटा है बड़ा है, ऊंचा जाति नीची जाति, सभी का है, किसी धर्म का है, तो उन सभी का समावेशी विकास करने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, ऐप लॉन्च कर रहे हैं समावेशी विकास नाम से ही। और 9 अभियानों की शुरुआत यहाँ पर हो रही है मध्य प्रदेश में, और ये शुरुआत हो कब रही है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, उसी दिन पर यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, भारत जो है बहुत से कंट्रीज से यहाँ पर तेल लेता है, सबसे ज़्यादा किससे लेता है, तो वो लेता है रूस से। रूस बन गया है तेल आपूर्तिकर्ता भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, तो रूस से हम लोग जो है तेल बहुत सारा खरीद रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये 24 अप्रैल के थे। अब हम 25 अप्रैल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 11 से 20 तक, जो 25 अप्रैल तक के क्वेश्चन आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। आपने अभी सुना होगा कि भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, अभी चीन थी, ठीक है, 1.42 करके कुछ यहाँ पर इस तरह से चीन की थी, भारत की भी 1.42 के आसपास ही है, लेकिन भारत जो है कुछ संख्या में आगे निकल चुका है चीन से, तो भारत नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो ये कौन सी संस्था है जो ये लॉन्च करती है ये पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, यूएन के द्वारा जारी की गई थी, यह तो आपको पता ही है, तो यूएन के हिसाब से आप अपना थोड़ा गणना लगा लीजिए, यूएनएफपीए जो यहाँ पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया है। एक योजना है समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन, जो तटीय शहर है ना समुद्र के किनारे वाले, उन सभी का एक गठबंधन करा जाए और समुद्र में जो कूड़ा होता है ना, तेल वगैरह कभी बिखर गया या फिर जो कूड़ा कचरा जो प्लास्टिक वगैरह जो फेंकते रहते हैं, तो उस सभी से निपटने के लिए एक कौन से मंत्रालय ने, कौन सी संस्था ने ये गठबंधन लॉन्च किया है, ये किया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने। ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र क्या है, एक एनजीओ है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इन्होंने ये प्लान बनाया है कि तटीय शहरों का सभी का गठबंधन किया जाए और समुद्री कूड़े से निपटा जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। खोंगजोम दिवस थोड़ा अजीब सा नाम है, यहाँ पर आपको याद रखना ये है मणिपुर से रिलेटेड। तो मणिपुर में क्या हुआ था, जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी मणिपुर के लोगों की 1891 में, ठीक है, 1891 में मणिपुर के लोगों की और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है, अंग्रेजों ने यहाँ पर मणिपुर में जो मणिपुरी लोग हैं इन्होंने बहुत बहादुरी से ये युद्ध लड़ा था। तो इसमें क्या है, इसी दिन की याद में 132वां खोंगजोम दिवस 132वां खोंगजोम दिवस मनाया गया इस बार। ठीक है, तो मणिपुर से रिलेटेड है खोंगजोम दिवस।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। पंचायती राज दिवस आपको याद रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये संविधान जब बना था तब इसमें पंचायती राज की कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं की। पंचायती राज होता क्या है, देखिए जैसे केंद्र होता है, राज्य होता है, हर स्तर पर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यहाँ पर प्रशासन होता है, तो उसी तरह से पंचायतों का भी अपना एक प्रशासन होना चाहिए। उनके स्तर की समस्याओं से निपटने के लिए एक पंचायत बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान में शुरुआत में इसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 73 अमेंडमेंट हुआ था जब संविधान में 1992 में 1992 में, तब इसको यहाँ से क्या है, पंचायती राज को जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर लागू कब किया गया, लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में संशोधन हुआ और पंचायती राज को यहाँ पर जोड़ा गया, और लागू कब किया गया पंचायती राज को, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के स्कूल ने भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन की स्थापना की है। देखिए स्कूलों में मिड डे मील वगैरह तो मिलता ही है, तो स्कूल में जो भोजन मिलता है उसकी जांच करने के लिए उसकी एक मशीन लगाई गई। मतलब बच्चा प्लेट लेके आएगा, उसका फोटो क्लिक किया जाएगा, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, यहाँ मशीन की सहायता से क्या होगा, भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मतलब भोजन अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों में ये सुविधा शुरू की गई, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, यहाँ पर वाटर मेट्रो का नाम सुना होगा। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपके लिए बता चुका हूँ वाटर मेट्रो के बारे में, जो कोच्चि में शुरू की जा रही है। तो ये अभी स्टार्ट हो रही है इसकी 25 अप्रैल को। ठीक है, ये 25 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन से इसकी स्टार्टिंग हुई है, और 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाएं हैं। 8 नौकाएं मतलब बोट्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर नौकाएं क्यों हैं जब मेट्रो की बात हो रही है। तो ये जो बोट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रिक हैं पहली बात तो ये थोड़ा मेट्रो के लुक में, और ऊपर का जो हिस्सा है बोट के नीचे तो बोट जैसा ही है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है उसे एकदम मेट्रो के जैसा बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये जल मेट्रो परियोजना के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो आपको याद रखना, ये कोई मेट्रो नहीं है, मतलब एक बोट के फॉर्म में जो है ऊपर का हिस्सा बिल्कुल मेट्रो के जैसा बनाया गया और इलेक्ट्रिक है, इसीलिए इसको पानी में चलेगी। और तो यहाँ पर 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाएं यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं। तो ये कोच्चि में यहाँ पर शुरू हो चुकी है आज के दिन से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चीतों के रहने के लिए विकसित किया जाएगा। देखिए आपको पता है नामीबिया से 8 चीते आए थे, तो उन्हें कहाँ रखा गया था, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में रखा गया था। अभी क्या है, दूसरी जगहों से अफ्रीका वगैरह से भी चीते लाए जा रहे हैं, तो एक जगह पर रखना पॉसिबल है नहीं, तो मध्य प्रदेश का एक और अभ्यारण्य है गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो है और भी जो चीते लाए जाएंगे उनको यहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है चीतों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का ही था कूनो, जहाँ पर 8 चीतों को रखा गया था। आपको याद है बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा था कि 8 चीते नामीबिया से आए हैं, तो यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य इसको विकसित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस देश के किप्टम ने दूसरी सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीती है। लंदन मैराथन जो होती है ना, जो लंदन मैराथन होती है वो मैराथन कितने करीब 42 किलोमीटर की होती है मैराथन। ठीक है, तो 42 किलोमीटर के आसपास की जो मैराथन होती है उसको जो है किप्टम ये नाम है। ठीक है, इनका पूरा नाम है केल्विन किप्टम इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कितनी देर में जीती है ये 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम इन्होंने लगाया था। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो नंबर 1 पे, ये तो दूसरे सबसे तेज धावक हो गए ना, दूसरे जो पहले नंबर पे हैं वो कौन है, उनसे जो है 16 सेकेंड इन्होंने थोड़े ज़्यादा लगा लिए। ठीक है, इनसे 16 सेकंड ज़्यादा लगाए, अगर 16 सेकंड ये कम लगा लेते तो ये नंबर 1 बन जाते। तो ये केल्विन किप्टम है जिन्होंने क्या है दूसरी सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीत ली है, और ये केन्या के हैं। ये सबसे तेज दौड़ने वाले ज़्यादातर केन्या वगैरह से ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि नंबर 1 कौन रहा था, नंबर 1 जो रहे थे उनका नाम था एलियड। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना अभी तक का, एलियड
एलियूड किपचोगे। तो इनके पास नंबर 1 का रिकॉर्ड है और नंबर सेकंड पे कौन है, केल्विन किप्टम जो है केन्या के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा सम्मानित किए गए हैं। कौन से देश के क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर का अभी जन्मदिन था कल यानी कि 24 अप्रैल को, और यहाँ पर ब्रायन लारा, इन दोनों को सम्मानित किया गया है कौन से देश के ग्राउंड में, तो भारत के ग्राउंड में नहीं किया गया, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा SCG का, MCG का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ना जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस ग्राउंड हैं, तो यहाँ पर SCG के ग्राउंड में इनके नाम के जो है गेट लगाए गए हैं, तो इनको सम्मान दिया गया है सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटो द्वारा किस देश में 2023 लॉक्ड शील्ड्स साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए 20वां हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 24 और 25 अप्रैल दोनों के हमने करंट अफेयर कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइबर डिफेंस अभ्यास किया गया है, जो साइबर सुरक्षा यहाँ पर बनाने के लिए, जो साइबर हमले होते रहते हैं देश पे, पूरे देश पे भी हो जाते हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर इंसान पे भी हो जाते हैं, तो लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया है नाटो द्वारा। ठीक है, तो नाटो द्वारा कौन से देश में किया जाएगा, ये तल्लिन एस्टोनिया में यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। और नाटो की अगर बात करें तो इसमें कुल कितने देश हो गए हैं, 31 देश हो गए हैं। और 30वां देश कौन सा था, नॉर्थ मैसिडोनिया, 30वां देश था नॉर्थ मैसिडोनिया, और 31वां कौन सा बना है, फिनलैंड। तो सबसे लेटेस्ट कौन है, फिनलैंड, नाटो में शामिल होने वाला फिनलैंड जो है 31वां देश बन गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नाटो में कुल 31 देश हैं, 30वां नॉर्थ मैसिडोनिया था और 31वां फिनलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।